अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। हश्तुम जमात के तीसरे सबक मसनवी रेशे और प्लास्टिक के चौथे हिस्से पार्ट 4 में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एक्रेलिक मसनवी रेशे ही क्यों, पॉलिस्टर के बारे में जो है मालूमात हासिल कर चुके हैं और मशगला नंबर 6 करे थे हम, जिसमें जो है पेट बॉटल के ताल्लुक से जो है बताया गया था। इस शक्ल पर गौर करें जिसमें जो है मुसल्लस नुमा ये शक्ल, जिसके बीच में निशान जो है कंधा है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें पहला जो है पीईटी है, पॉली इथिलीन टेरिफ्थैलेट, और दूसरा है हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन HDPE, और तीसरा है वेनाइल पॉली वेनाइल क्लोराइड और PVC। चौथा लो डेंसिटी पॉली इथिलीन LDPE, पांचवा पॉली प्रोपिलीन PP और पॉलिस्टीरीन PS, और दूसरे जो है 7वां नंबर द कैटेगरी ऑफ अदर इंक्लूड्स एनी रिजाइन नॉट स्पेशली नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 और 6। यानी इसमें से कोई नंबर नहीं है ये, यानी 1 से 6 तक जो नंबरात है उसमें ये नहीं पाया जाता। हो सकता है ये दोनों के मिलाने से एक तीसरा जो हासिल होता है उसके ताल्लुक से यहाँ पे 7 बताया गया है, यानी ये 6 निशानात छोड़कर दीगर जो भी अशिया है वो 7 के नीचे जो है आते हैं। आइए अब देखते हैं जो नंबर 1 है पेट पॉली इथिलीन टेरिफ्थैलेट, जिसका कोड नंबर 1 है। इसको जो है जखीरा करने वाले बोतलों जैसे जो है ऑयल, पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो मशरूबात होते हैं, इनको स्टोर करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, जिसका कोड नंबर 2 है, इसको बूस्ट और बोनवीटा के बाटिलां जो है बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और PVC पॉली वेनाइल क्लोराइड, जिसका जो है कोड नंबर 3 है। जैसा कि आप घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग के लिए हम जो पाइप्स इस्तेमाल करते हैं उन पाइप्स को PVC पाइप्स कहा जाता है। दरअसल ये PVC जो पाइप्स होते हैं ये PVC यानी पॉली वेनाइल क्लोराइड का शॉर्ट फॉर्म है ये, तो ये इसकी तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। और लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन जिसे LDPE कहते हैं, जिसका कोड नंबर है 4। इसको जो है हम कैरी बैग्स जो होते हैं यानी सामान ले आने की जो थैलियां होती हैं प्लास्टिक की, उसके जो है बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। PP पॉली प्रोपिलीन, जिसका कोड नंबर है 5। इसको मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए जो है इसका जो है तैयारी के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी तिब्बी अशिया, तिब्बी यानी मेडिकल फील्ड में जो अशिया इस्तेमाल होती है, इक्विपमेंट्स जो इस्तेमाल होती है यहाँ पे, उन अशिया की तैयारी में जो है इसका पॉलीप्रोपिलीन का इस्तेमाल होता है। और PS पॉलिस्टीरीन जो है, जिसका कोड नंबर 6 है, ये काफी कप्स, एग बॉक्सेस, पैकिंग, पीनट्स यानी मुख्तलिफ अजनास वगैरह या जो ड्राई फ्रूट्स है इनकी पैकिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो पॉलिस्टीरीन है और जिसका कोड नंबर 6 है। आइए अब हम चलते हैं मशगला नंबर 7 की तरफ। रिसाइकिलिंग कोड्स की मदद से मुख्तलिफ अशिया की जो है शिनाख्त कैसे करेंगे। हम रोजमर्रा जिंदगी में हम जो है कई अशिया बोतलों की शक्ल में, पैकेट्स की शक्ल में जो है इस्तेमाल करते हैं, यानी जब हम इनको खरीद कर लाते हैं तो ये जो है मुख्तलिफ जो है वज़ा के जो है पैकेटों में या जो है बोतलों में या प्लास्टिक की बोतलों में जो है दस्तयाब रहते हैं। जैसे मशरूबात है, जिसे जो है हम जूस की बोतलों, फ्रूट जाम, केचप, शैम्पू की जो है 500 मिलीलीटर या जायद वाली बोतलों को जमा करके इनके कायदे पर गुंदा जो है मुसल्लस का जायजा लीजिए। यानी ये बोतलों पे ये देखिए कि ये जो इससे पहले जो कोर्स का हम जिक्र कर चुके हैं, जो कोर्स के बारे में जो हम जानकारी हासिल कर चुके हैं, क्या इनमें जो है कौन सा कोड पाया जाता है, आपने क्या देखा, ये कोर्स किन बातों को जाहिर करते हैं, कोर्स का इस्तेमाल आखिर क्यों किया जाता है, क्या तमाम बोतलों पर कोर्स दर्ज होते हैं। आइए सबसे पहले हम मशरूबात और जूसेस पर गौर करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी के नाम से खतः नजर मुसल्लस के बीचों बीच 1 लिखा होता है, जिसका मतलब ये है कि पेट PET बोतल है। दीगर बोतलों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शक्ल 9 में दीगर आदात भी बताए गए हैं। इसके अलावा दीगर कोड्स आपको कहाँ नजर आते हैं, इस सिलसिले में मुख्तलिफ जराइम की मदद से कोड्स की हुई अशिया से मुताल्लिक जो है मजीद मालूमात हासिल कीजिए। मशरूबात को पेट बोतलों में ही क्यों रखा जाता है? क्योंकि मशरूबात में क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है उस मशरूब में जो दूसरा जो लिक्विड होता है, ये दोनों का मुरक्कब होता है, यानी कार्बोनेटेड होते हैं ये, यानी जिनके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गुजार कर उसको कार्बोनेटेड बनाया जाता है। इसलिए जो है इन्हें ऐसी बोतलों में रखना पड़ता है जिससे कि ये तामुल ना कर सके। यानी अगर जो है कार्बोनेटेड से तामुल करने वाली अशिया में रखे तो ये कार्बोनेटेड जो है दूसरे इसके अंदर पाई जाने वाली अशिया या जिस बोतल में रखे जाते हैं उसके साथ जो है तामुल करती है। तो इसके लिए ऐसी बोतल का इस्तेमाल करते हैं जो कार्बोनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जो है तामुल ना करे। तो इसलिए जो है हम मशरूबात को जो है पेट बोतलों में ही रखते हैं। हमारे अतराफ अकनाफ प्लास्टिक, अपने अतराफ अकनाफ पाए जाने वाली अशिया का मुशाहिदा कीजिए। मसलन आपके घर के बावर्ची खाने, दीगर कमरों, बाथरूम और घर में हर मौजूद जो शय है उसका जायजा लीजिए कि सबसे ज्यादा
زیادہ کون سی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں؟ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو دودھ کے پیکٹ سے لے کر اچار، چاول وغیرہ کے کنٹینرز اور پانی کی بکیٹس، کرسیاں، پانی کے پائپ، برقی اشیاء، ٹیلی ویژن، ریڈیو، کمپیوٹرز، موبائل فون، ہر چیز، یعنی صبح سے شام تک جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں تقریباً اس میں 90% چیزیں جو ہے وہ پلاسٹک سے بنی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ماضی میں آپ جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہے بیٹھنے کے لیے لکڑی کی کرسی بنائی جاتی تھی یا لوہے کی کرسی ہوتی تھی، اور استعمال کرنے کے لیے جو ہے مٹی کے برتن وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ دودھ، دہی وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے گلاسوں میں یا جو ہے ٹفن باکسز میں جو ہے لائی جاتی تھی، یا مٹی کے جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ہے پیالیوں میں جو ہے اس کو لایا جاتا تھا۔ پرانے زمانے میں اور جو ہے نئے موجودہ دور میں چیزیں کس طرح سے جو ہے تیزی کے ساتھ بدل گئی ہیں، اس کے بارے میں جو ہے آپ سوچئے اور اپنے جو ہے دوستوں سے جو ہے تبادلے خیال کیجئے کہ آخر پرانے زمانے میں کیسی چیزیں تھیں اور آج ہم جو ہے کیسی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ آپ جو ہے اپنے دوست سے جو ہے تبادلے خیال کیجئے اور اس کے تعلق سے ایک فہرست بنائیے کہ جو ہے پرانے قدیم زمانے میں جو چیزیں استعمال کرتے تھے اس سے زیادہ فائدہ ہے، یا جو ہے آج کل کے دور میں جو ہم موجودہ دور میں جو پلاسٹک کی جو اشیاء استعمال کرتے ہیں اس کا جو ہے زیادہ فائدہ ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم آخر جو ہے دھاتی اور لکڑی کی اشیاء کے متبادل کے طور پہ پلاسٹک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی پرانے زمانے میں ہم جو چیزیں استعمال کرتے تھے وہ دھاتی چیزیں ہوتی تھیں، یعنی دھات کی بنی ہوتی، لوہے کی، تانبے کی، الومنیم کی، اور لکڑی کی جو اشیاء تھی اسے استعمال کرتے تھے، جیسے بیٹھنے کی کرسی وغیرہ ہے، ٹیبل ہے۔ اب یہ دھاتی اور لکڑی کی اشیاء کے متبادل کے طور پہ پلاسٹک کا جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شیشے کے سامان کی جگہ بھی پلاسٹک نے لے لی ہے، جیسا کہ جو ہے ہم جانتے ہیں پلاسٹک میں بھی ٹرانسپیرنٹ جو ہے جو پلاسٹک ہوتا ہے، یعنی شفاف نظر آنے والا، ویسے جو ہے پلاسٹک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو پلاسٹک اپنی خصوصیات اور نوعیتوں کے اعتبار سے ہماری زندگیوں پر چھا گیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم پلاسٹک کیا ہے۔ پلاسٹک بھی مصنوعی ریشوں کی طرح ایک پالیمر ہے۔ جیسا کہ پالیمر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں پالیمر کے معنی ہیں کئی ایک سالموں کا مل کر ایک بڑا سالمہ بنانا پالیمر کہلاتا ہے، یا کئی ایک اکائیوں کا مل کر ایک بڑی ساخت کا جو ہے بنانا پالیمر کہلاتا ہے۔ لیکن پلاسٹک میں مونومرز کو دو طریقوں سے ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ بعض مونومرز ایک خطی چین کی شکل میں جو ہے جیسا کہ شکل میں بتایا گیا ہے، اور دوسری ترتیب کراس لنکڈ کے طور پر متصل مونومرز کی ہوتی ہے۔ یعنی جو مونومرز کی خطی ترتیب کو شکل میں بتایا گیا ہے اور ترچھی ترتیب کو بتایا گیا ہے، تو اس انداز میں جو ہے یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، متصل ہوتے ہیں۔ مونومرز متصل ہو کر ایک جو ہے ہیوج بڑا جو بناتے ہیں، ساخت بناتے ہیں، اسے ہم اس کے جو ہے پالیمرز کہتے ہیں۔ پلاسٹک مختلف شکلوں اور جسامتوں میں دستیاب ہے، ان کے استعمالات بھی بے شمار ہیں۔ ہم نے عملی کام 6 میں دیکھا ہے، یعنی اس سے پہلے جو ہم مشغلہ نمبر 6 میں دیکھے تھے، ان کے کوڈ نمبرات مختلف ہوتے ہیں، جیسا کہ کوڈ نمبر 1 سے 7 بتائے گئے تھے۔ یہاں پہ کیا مونومرز کی اکائیوں کی ترتیب ان کی تنوں سے تعلق رکھتی ہے؟ کیا یہ مونومرز کا جو تعلق ہے کہیں جو ہے یہ کوڈ سے ان کا کیا تعلق ہے؟ الیگزینڈر پارکس 1813 سے 1890 ان کا پیریڈ ہے۔ پہلی تیار کردہ پلاسٹک کا موجود ہے یہ، یعنی سب سے پہلے جو ہے پارکسائن کا جو ہے موجود ہے یہ، یعنی پہلی بار جو ہے پلاسٹک کو اس نے تیار کیا تھا۔ پلاسٹک کی ایجاد جو ساری دنیا پر چھا گئی ہے، جدید سائنس کا ایک کارنامہ ہے۔ اسے سب سے پہلے الیگزینڈر پارکس نے 1862 میں لندن میں مصنوعی طریقے سے تیار کیا تھا۔ اس مادے کی تیاری کے لیے پارکس نے نائٹریٹس کاٹن کو گرم کیا اور نائٹریٹڈ کاٹن کو قبل ازیں سلفیورک ترشے میں بھگو کر فیبرک اور الاسٹک جو ہے جیسا نرم کر دیا۔ سلفیورک ترشے میں بھگو کر فیبرک اور الاسٹک جیسا نرم کر دیا۔ ایسا کرنے کے لیے پارکس نے جو ہے تیل اور کافور کا استعمال کیا۔ محاصل شے سفید رنگ میں حاصل ہوئی، اور جب بھی اسے گرم کیا جاتا اس کی شکل و صورت بدل جاتی۔ اس شے کو پیراسائن کا نام دیا۔ ان ابتدائی کوششوں کے بعد دور حاضر میں پلاسٹک کئی جدید اشیاء کا ایک اساس بن چکا ہے، لیکن اس زمانے میں عوام پلاسٹک کے قدرتی اشیاء کے متبادل کے طور پر استعمال میں دلچسپی نہیں
नहीं रखते थे। अब सूरत हाल ये है कि प्लास्टिक तमाम जदीद सामान का जो है असल बन चुका है। बताने का मकसद ये है कि जो है यहाँ पे आज का जो जमाना है वो जमाने में जो है प्लास्टिक का जो है हद दर्जा जो है यानी ज्यादा से ज्यादा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए अब हम मशगला नंबर 8 की तरफ जो है चलते हैं। प्लास्टिक के अकसाम। प्लास्टिक से बनी हुई 2 बोतलें लीजिए। एक बोतल पीपी की बनी और दूसरी आम पीईटी बोतल होनी चाहिए। दोनों पर गर्म पानी डालिए। आपने क्या मुशाहिदा किया? क्या आपने पहले भी कभी ऐसा मुशाहिदा किया था? शक्ल 12 इस बोतल के खैदे पर कोट का मुशाहिदा कीजिए जो गर्म पानी से सुकड़ गई है। प्लास्टिक ऐसे गर्म करने पर आसानी बेसाख्त हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर इनकी साख्त में तब्दीली आती है, ये टेढ़े हो जाते हैं या सुकड़ जाते हैं, ऐसे जो है प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक की मिसालें हैं। ये प्लास्टिक खिलौने, कंगे और मुख्तलिफ कंटेनर्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। प्लास्टिक की दूसरी किस्म वो है जिसे एक बार तैयार करने के बाद गर्म करने पर भी वो नरम नहीं होती। इसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बेकलाइट और मेलामाइन इस किस्म की प्लास्टिक की मिसालें हैं। अब आप कह सकते हैं कि दिया हुआ प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या थर्मोप्लास्टिक है। इस तरह हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक मुख्तलिफ खुसूसियात रखती है। सच ये है कि प्लास्टिक को किसी भी अंदाज में मोड़ा जा सकता है और किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। इसे रिसाइकिल करते हुए दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। इसे पिघलाया या शीट और दायरे जो है बनाए जा सकते हैं, वायर बनाए जा सकते हैं। इसे पिघलाकर जो है शीट और वायर जो है बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पर रंग भी चढ़ाया जा सकता है, यानी इसकी रंग को तब्दील किया जा सकता है। लेकिन क्या मस्कुरा वाला तमाम प्लास्टिक की खुसूसियत पाई जाती है? इसके लिए देखने के लिए आइए हम तजुर्बा गाही मशगला जो है देखते हैं, जो अगले वीडियो में इसके ताल्लुक से बताया जाएगा। और जो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या जो है डिफरेंस है, क्या फर्क पाया जाता है। प्लास्टिक के इस्तेमालात में अगर हम प्लास्टिक ना बनाएं तो क्या हो सकता है या क्या होगा? नामियाती पॉलीमर को प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक 2 किस्म के होते हैं। थर्मोप्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिन्हें गर्म करने पर आसानी बेसाख्त हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, इन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक जिसे जो है एक बार तैयार करने के बाद गर्म करने पर वो नरम नहीं होती, इसे जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है, जिसकी मिसालें जो है बेकलाइट और मेलामाइन है। प्लास्टिक के इस्तेमालात में प्लास्टिक को दूध और तेल की पैकिंग, अचारों और चावलों को जखीरा करने के लिए कंटेनर्स, पानी को जखीरा करने के मेजें, कुर्सियां, पानी के पाइप, बरखी आलात, टेलीविजन, रेडियो और कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक बहुत ही हल्की, पायदार और मुख्तलिफ साख्त और शक्लों में और जसामतों के अशिया जो है बना सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक धातों से सस्ती भी होती है। बगैर प्लास्टिक के दुनिया का इस दौर में तस्वुर नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल हो गई है, इसको हम अलग नहीं कर सकते।